यार आज मैं तुम्हें एक ऐसी इंसान की जिंदगी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है नवल रविकांत। एक ऐसा बंदा जिसने 9 साल की उम्र में इंडिया से अमेरिका शिफ्ट किया, बिल्कुल अकेले, बिना पैसों के, बिना कनेक्शंस के, और फिर खुद को सिलिकॉन वैली का सबसे इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर और फिलोसोफर बना दिया। ये इंसान सिर्फ रिच नहीं हुआ, ये जेन्युइनली हैप्पी भी हुआ। और उसकी ये जर्नी, उसके थॉट्स, उसके प्रिंसिपल्स, सब कुछ एरिक जॉर्गनसन ने एक बुक में कंपाइल किया जिसका नाम है द ऑल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये बुक नवल के ट्वीट्स, पॉडकास्ट्स और इंटरव्यूज से बनी है, और ये बुक तुम्हारे लाइफ को फंडामेंटली चेंज कर सकती है अगर तुम इसे सिर्फ पढ़ने की जगह एक्चुअली अब्सॉर्ब करो। तो चलो शुरू करते हैं दोनों बिगेस्ट टॉपिक से जो नवल ने एक्सप्लोर किए हैं, वेल्थ और हैप्पीनेस। पहले बात करते हैं वेल्थ की। और नवल का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पैसा कमाना एक स्किल है, कोई लकी सर्कमस्टेंस नहीं है। नवल खुद कहते हैं कि अगर मैं अपना सारा पैसा आज खो दूं और किसी रैंडम शहर में छोड़ दूं, तो मैं 5 से 10 साल में वापस वेल्दी हो जाऊंगा, क्योंकि पैसा कमाना मेरे लिए एक डेवलप्ड स्किल सेट है। ये बात सुनने में थोड़ी एरोगेंट लगती है, लेकिन नवल इसका रीजन भी देते हैं। उनका कहना है कि हार्डवर्क से पैसा नहीं मिलता। एक रेस्टोरेंट में वीक में 80 घंटे काम करने वाला इंसान कभी रिच नहीं होगा। रिच होना इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो, किसके साथ करते हो और कब करते हो। डायरेक्शन हार्डवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्शन सीखना एक प्रॉपर स्किल है जिसे तुम डेवलप कर सकते हो। नवल वेल्थ को मनी से अलग डिफाइन करते हैं। उनके अकॉर्डिंग मनी एक सोशल आईओयू है, एक टोकन है जो सोसाइटी तुझे देती है जब तू उसके लिए वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन वेल्थ अलग है। वेल्थ मतलब है एसेट्स जो तेरे सोए हुए भी काम करते रहें। फैक्ट्री, कोड, ब्रांड, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ये सब वेल्थ है। पैसे कमाना तो बस वेल्थ अचीव करने का एक स्टेप है। असली गोल वेल्थ बनाना है, ताकि तुम अपना टाइम बाय कर सको। इसीलिए नवल कहते हैं पैसा होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा कमा लेना वेल्थ नहीं है। वेल्थ वो है जब तुम सो रहे हो और पैसा फिर भी आ रहा हो। नवल एक और डिस्टिंक्शन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस गेम वर्सेस वेल्थ गेम। यार ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा लोग बिना जाने स्टेटस गेम खेलने लगते हैं और सोचते हैं वो वेल्थ गेम खेल रहे हैं। वेल्थ एक पॉजिटिव सम गेम है। जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, सोसाइटी में पाए बड़ा होता है, सबका फायदा होता है। लेकिन स्टेटस एक जीरो सम गेम है। किसी को ऊपर जाने के लिए दूसरे को नीचे आना पड़ता है। पॉलिटिक्स स्टेटस गेम है, सोशल कंपैरिजन स्टेटस गेम है, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ट्रोलिंग करना, ये सब स्टेटस गेम है। नवल कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे अटैक करते हैं, वो अक्सर सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें इग्नोर करो। पॉजिटिव सम गेम खेलो, जहां सब मिल के वैल्यू क्रिएट करो। ये वही गेम है जिसमें रियल वेल्थ बनती है। अब आता है नवल का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक नॉलेज। यार ये कॉन्सेप्ट समझ लो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नवल कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज वो चीज है जो तुझे कोई ट्रेन नहीं कर सकता। अगर सोसाइटी तुझे ट्रेन कर सकती है कुछ करने के लिए, तो वो किसी और को भी ट्रेन कर सकती है, और फिर तेरी वैल्यू खत्म। स्पेसिफिक नॉलेज वो है जो तेरे डीएनए में है, तेरी परवरिश में है, तेरी यूनिक क्यूरियोसिटी में है। जब नवल बचपन में अपने दोस्त से कह रहा था कि वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनेगा, तब उसकी माँ किचन से बोल्डली बोली, नहीं तू बिजनेस में जाएगा। नवल ने इग्नोर कर दिया, लेकिन माँ सही थी, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक नॉलेज एक्चुअली टेक्नोलॉजी को समझना, लोगों को आइडियाज एक्सप्लेन करना और डील्स बनाना था। ये चीजें उसे स्कूल में नहीं सिखाया गया था, ये तो उसकी नेचर थी। तो सोचो, तुम्हारे लिए क्या ऐसा है जो तुम्हारे लिए खेल जैसा लगता है, लेकिन दूसरों को काम जैसा? जो चीज तुम एफर्टलेसली करते हो और लोगों को लगता है यार इसे इतनी मेहनत लगती है, वही तुम्हारी स्पेसिफिक नॉलेज है। और उसी को ढूंढो, उसी को स्केल करो। इसके साथ एक चीज और आती है जो नवल ने बहुत जोर से एम्फेसाइज की, लेवरेज। नवल कहते हैं कि हम लेवरेज के गोल्डन एज में जीते हैं। लेवरेज 3 टाइप्स का होता है। पहला है लेबर लेवरेज, मतलब लोगों को अपने लिए काम करवाओ। ये सबसे पुराना फॉर्म है, लेकिन नवल के अकॉर्डिंग ये सबसे वीक भी है, क्योंकि लोगों को मैनेज करना एक फुल टाइम हेडेक है। दूसरा है कैपिटल लेवरेज, मतलब पैसे को अपने लिए काम करवाओ। ये ज्यादा पावरफुल है, यही वॉरेन बफेट ने किया। लेकिन तीसरा और सबसे रेवोल्यूशनरी है कोड और मीडिया लेवरेज। एक बार सॉफ्टवेयर लिख दो, एक बार यूट्यूब वीडियो बनाओ, एक बार बुक लिखो, और वो तुम्हारे सोए हुए भी काम करता रहेगा। लाखों लोगों तक पहुंचो बिना लाखों लोग हायर किए। ये न्यू एज का वेपन है। इसलिए नवल कहते हैं कि अगर तुम कोड नहीं लिख सकते, तो बुक्स लिखो, ब्लॉग्स लिखो, वीडियोस बनाओ, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो। ये न्यू एज का वेपन है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में नवल बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने नाम पे रिस्क लो। सोसाइटी तुम्हें तब रिवॉर्ड करेगी जब तुम पब्लिकली अपना नाम दांव पे लगाते हो। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में अनाम रहते हो, फेलियर का डर नहीं होगा और इसीलिए सक्सेस भी नहीं आएगा।
फेलियर्स के डर से लोग अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करते हैं, लेकिन नवल कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। लोग जो पब्लिकली फेल होने से नहीं डरते, उन्हें लोग ट्रस्ट करते हैं, उन्हें डील्स मिलती हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नवल ने खुद अपने नाम पे फिलॉसफी और साइकोलॉजी डिस्कस करनी शुरू की। लोग बोले करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन नवल ने रिस्क लिया और आज उन्हें उसी वजह से मिलियंस फॉलो करते हैं। इक्विटी के बारे में नवल का रूल बहुत सिंपल है। अगर तुम किसी बिजनेस में पीस नहीं लेते तो तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। सैलरी से तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन वेल्दी नहीं, क्योंकि सैलरी में तुम्हारा इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली लिंक्ड होता है। 1 घंटे में उतना ही कमा सकते हो जितना 1 घंटे में कमा सकते हो, लेकिन इक्विटी में कंपाउंड हो सकती है। एक सक्सेसफुल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट तुमसे डिटैच होकर भी ग्रो करता रहता है। इसीलिए नवल कहते हैं, चाहे जॉब से स्टार्ट करो, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि इक्विटी लेके चलो। स्टॉक ऑप्शंस, बिजनेस ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, असली वेल्थ यहीं से आती है। और एक कॉन्सेप्ट जो नेवल कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं वो है जजमेंट। यार, लेवरेज के जमाने में एक सही डिसीजन हजारों गलत डिसीजन से ज्यादा वैल्यूएबल है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सही कोड लिख के कंपनी के लिए $500 बिलियन क्रिएट कर सकता है, लेकिन 10 इंजीनियर्स गलत डायरेक्शन में काम करते रहें तो सब वेस्ट। इसलिए नवल कहते हैं कि जजमेंट अंडररेटेड है। विजडम का मतलब नवल के लिए है अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, और जजमेंट का मतलब है इस विजडम को रियल डिसीजंस पे अप्लाई करना। वॉरेन बफेट को इतना पैसा इसीलिए मिलता है क्योंकि लोग जानते हैं उसका जजमेंट बेस्ट है, उसकी क्रेडिबिलिटी डेकेड्स में बनी है। उसी तरह तुम्हारा भी एक एरिया चूज करो, डेप्थ में जाओ और जजमेंट बिल्ड करो। नवल कहते हैं कि एक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है क्लियरली सोचना। सिंपल लैंग्वेज में समझा सको तो तुम जेन्युइनली जानते हो, अगर फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हो तो शायद खुद नहीं समझे। रिचर्ड फाइनमैन इसी के लिए फेमस थे। वो किसी भी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को समझा सकते थे। क्लियर थिंकिंग के लिए नवल की एडवाइस है, अपनी ईगो को साइड रख दो, क्योंकि ईगो ही है जो हमें रियलिटी से दूर रखती है। जब हम किसी सिचुएशन में बहुत पर्सनली इन्वेस्टेड होते हैं, हम रियलिटी नहीं देखते, सिर्फ वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं। बिजनेस में कुछ काम नहीं कर रहा, ईगो बोलेगी सब ठीक है, रियलिटी नहीं दिखती। लेकिन जब कोई क्लोज दोस्त वही सिचुएशन में होता है, हम तुरंत सही आंसर दे देते हैं, क्योंकि उसमें हमारी ईगो नहीं है। मेंटल मॉडल्स के बारे में नवल बहुत एक्साइटेड है। उनका कहना है कि ब्रेन एक मेमोरी प्रिडिक्शन मशीन है। अगर हम सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली फ्यूचर पे अप्लाई करें, ये बहुत लाउजी थिंकिंग है। इसलिए हमें फ्रेमवर्क्स चाहिए, मेंटल मॉडल्स चाहिए। एवोल्यूशन के मेंटल मॉडल से तुम समझ सकते हो ह्यूमन बिहेवियर क्यों कैसा है। गेम थ्योरी से तुम समझ सकते हो कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट सिचुएशंस में क्या करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेंटल मॉडल सिर्फ पैसों में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है, नॉलेज में भी अप्लाई होता है। इन्वर्जन का मेंटल मॉडल ये नवल का फेवरेट है। मतलब ये सोचो कि क्या करना गलत होगा और उससे बचते रहो। सक्सेस का मतलब सिर्फ सही डिसीजंस नहीं, बल्कि गलत डिसीजंस अवॉइड करना भी है। पढ़ने के बारे में नवल का ऑब्सेशन अलग ही लेवल का है। वो कहते हैं कि रीडिंग इज एज की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। हम अलेक्जेंड्रिया के ज़माने में जीते हैं, जहां हर कोई नॉलेज दुनिया की बेस्ट माइंड्स का बिना किसी फी के अपनी फिंगर टिप्स पे पा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम डिज़ायर की है, इन्फॉर्मेशन की नहीं। नवल सिर्फ 1-2 घंटे रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन उनके हिसाब से यही उन्हें टॉप 0.00001% में रखता है, क्योंकि एक्चुअल में लोग 1 मिनट भी नहीं पढ़ते। नवल की रीडिंग एडवाइस ये है, जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ो, जो बोरिंग हो बंद करो, आगे बढ़ाओ। बुक्स फिनिश करना जरूरी नहीं, एक बुक में एक भी पावरफुल आइडिया मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी चेंज कर दे, वो काफी है। ओरिजिनल्स पढ़ो, डार्विन खुद पढ़ो, एडम स्मिथ खुद पढ़ो, कमेंट्रीज नहीं, ओरिजिनल्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नवल ने लक के बारे में भी बोली है। उनके अकॉर्डिंग लक 4 तरह की होती है। पहली लक ब्लाइंड लक, यानी किसी का घर अमीर था या कोई टिकट लकी निकला, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी लक हसल से आने वाली लक, जब तुम बहुत कुछ ट्राई करते रहते हो, बहुत सारी चीजें मिक्स करते हो, तो लक ऑटोमेटिकली आके तुमसे मिलती है। तीसरी लक सेंसिटिविटी वाली लक, जब तुम किसी फील्ड में इतने डीप हो कि एक लकी ब्रेक आए तो तुम नोटिस करते हो, जबकि बाकी सब मिस कर देते हैं। चौथी लक सबसे पावरफुल कैरेक्टर बेस्ड लक, तुम एक ऐसी रेपुटेशन और कैरेक्टर बिल्ड करते हो कि लक तुम्हें ढूंढनी आती है। जैसे अगर तुम दुनिया के बेस्ट डीप सी डाइवर हो और किसी को एक संकन ट्रेजर मिला जो कोई नहीं निकाल सकता, वो सीधा तुम्हारे पास आएंगे। उनकी लक तुम्हारी लक बन गई। इसलिए नवल कहते हैं, कैरेक्टर और रेपुटेशन बिल्ड करो, एक चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो तुम्हारा डेस्टिनी बनाती है।
लॉन्ग टर्म पीपल के बारे में नवल की बात बहुत प्रैक्टिकल है। जब तुम सही लोग ढूंढ लो जो इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, फिर उनके साथ डेप्थ में इन्वेस्ट करो। एक सिंपल एग्जाम्पल वो देते हैं। इलाद गिल नाम के एक एंजल इन्वेस्टर हैं। जब भी नवल उनके साथ डील करते हैं, इलाद हमेशा नवल के फेवर में राउंड ऑफ करता है, हर एक्स्ट्रा रुपया नवल के लिए रखता है। तो नवल भी हर डील में इलाद को इंक्लूड करता है। ये कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स है। ट्रस्ट बिल्ड होती है, नेगोशिएशन सिंपल हो जाती हैं, लाइफ ईजी हो जाती है। और एक अच्छा प्रिंसिपल, अगर तुम किसी के साथ लाइफ भर काम नहीं कर सकते तो एक दिन भी मत करो उनके साथ। पेशेंस के बारे में नवल का ऑब्जर्वेशन बहुत ऑनेस्ट है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में स्टार्टिंग से, सब ने इवेंचुअली अचीव किया, लेकिन किसी ने भी अपने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन पे अचीव नहीं किया। पैसा मिलता है लेकिन अपनी टाइमलाइन पे नहीं, और अगर तुम काउंट करते रहोगे तो पेशेंस खत्म हो जाएगी। तो सोल्यूशन ये नहीं कि इम्पेशेंट हो जाओ, सोल्यूशन ये है कि ट्रैक ही मत रखो, काम करते रहो, कंपाउंड इंटरेस्ट आने दो और एक दिन वो चीज वहां होगी। अप्लाई स्पेसिफिक नॉलेज विद लेवरेज एंड इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। ये नवल का प्रॉमिस है, लेकिन इवेंचुअली का मतलब है ईयर्स एंड डेकेड्स, और उसे एक्सेप्ट करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे नवल ने प्रोडक्टाइज योर सेल्फ के नाम से समराइज किया, ये 2 शब्दों में पूरी वेल्थ स्ट्रैटेजी है। योर सेल्फ, तुम्हारी यूनिकनेस, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारी स्पेसिफिक नॉलेज। प्रोडक्टाइज, स्केल करना, लेवरेज लगाना, एक ऐसी चीज बनाना जो तुम्हारे बिना भी काम करे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्या जो मैं करता हूं वो जेन्युइनली मुझसे रिफ्लेक्ट करता है, और क्या मैं उसे स्केल कर रहा हूं? अगर दोनों का आंसर हाँ है, तुम सही ट्रैक पे हो। अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आंसर नो है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई चॉइस जेन्युइनली बेस्ट होती, तुम्हें स्प्रेडशीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कमिटमेंट हो, रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस पार्टनर हो, सिटी हो, ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। इन्हें सिर्फ तब हाँ कहो जब तुम जेन्युइनली सर्टेन हो। और एक और टिप, जब 2 ऑप्शंस इक्वली लगे, वो चुनो जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा पेनफुल हो, क्योंकि इसका मतलब है उसमें लॉन्ग टर्म गेन है। तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म पेन अवॉइड करना चाहता है, उसे ओवरराइट करो। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, हैप्पीनेस। और नवल की इस टॉपिक पे अप्रोच ट्रूली ओरिजिनल है। वो कहते हैं कि 10 साल पहले अगर कोई उनसे पूछता कि 1 से 10 पे कितने खुश हो, तो वो 2-3 कहते। आज वो 9 कहते हैं। और उनका ये ऑनेस्टली कहना एक बड़ी बात है। तो क्या बदला? पैसा? थोड़ा। लेकिन ज्यादा बदला उनका पर्सपेक्टिव, कि हैप्पीनेस एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, बिल्कुल जैसे फिटनेस सीखी जाती है। नवल की हैप्पीनेस की डेफिनेशन बहुत यूनिक है। वो कहते हैं हैप्पीनेस कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। हैप्पीनेस वो स्टेट है जब तुम्हें कुछ भी मिसिंग नहीं लगता। हम कॉन्स्टेंटली चाल में रहते हैं, ये चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये डिजायर का वेब है। और डिजायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम अपने आप से करते हो, कि मैं तब तक अनहैप्पी रहूंगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूं। जब कोई चीज डिजायर नहीं है, माइंड प्रेजेंट में सेटल करता है। प्रेजेंट में साइलेंस होती है, और वही साइलेंस हैप्पीनेस है। ये कॉन्सेप्ट टाओ टे चिंग में भी है, बुद्धिज्म में भी। नवल ने इन्हीं पर्सनली वेरीफाई किया। और एक बात जो नवल बहुत क्लियरली कहते हैं, सक्सेस हैप्पीनेस नहीं देता। नवल ने खुद ये एक्सपीरियंस किया। उन्होंने मटीरियली सक्सेसफुल लोग देखे जो जेन्युइनली अनहैप्पी थे, क्योंकि जो पर्सन तुम बनाते हो पैसा कमाने के प्रोसेस में, हाई एंग्जाइटी, कंपेटिटिव, ऑलवेज हसलिंग, वो पर्सन टर्न ऑफ नहीं होता जब पैसा आ जाता है। उसे देन हैप्पीनेस सीखनी पड़ती है सेपरेटली। तो नवल कहते हैं, पैसा जरूर कमाओ, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन ये मत सोचो कि पैसा आने के बाद ऑटोमैटिकली खुश हो जाओगे। हैप्पीनेस अलग काम है जिसे अलग से करना पड़ता है। इसके ऊपर नवल जेलसी के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं। वो बोले कि जब भी तुम किसी से जेलस हो, 1 सेकंड के लिए सोचो, क्या तुम लिटरली वो होना चाहोगे? उनका पूरा लाइफ स्वैप करोगे? उनके रिलेशनशिप्स, उनके फियर्स, उनके डेली थॉट्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका सेल्फ इमेज, सब कुछ? अगर नहीं, तो जेलसी पॉइंटलेस है, क्योंकि तुम उनका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं ले सकते। तुम सिर्फ उनके पैसे नहीं ले सकते, उनके बाकी सब कुछ लिए बिना। जब ये नवल को समझ आया, जेलसी ऑटोमैटिकली फेड हो गई, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया, मैं सिर्फ मैं होना चाहता हूं। और ये बाय इटसेल्फ एक स्किल है, खुद से खुश रहना सीखना। डिजायर के बारे में वो कहते हैं कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा एक बड़ी डिजायर रखो। ज्यादा डिजायर्स ज्यादा मेंटल बैंडविड्थ कंज्यूम होती है, ज्यादा अनहैप्पीनेस। एक गोल लो, उसे पूरा करो, फिर अगला लो।
प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर और पास्ट के थॉट्स को कॉन्स्टेंटली मैनेज करो। मेडिटेशन इसी का एक टूल है। हैबिट्स के बारे में नवल बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि तुम अपनी हैप्पीनेस बेसलाइन सिस्टमैटिकली इंप्रूव कर सकते हो, जैसे तुम फिटनेस इंप्रूव करते हो। उनके खुद के हैप्पीनेस हैबिट्स में शामिल हैं रोज एक्सरसाइज करना, कैफीन अवॉइड करना, खाली टाइम रखना, दोपहर को धूप में बैठना, अनहैप्पी लोगों से दूर रहना, फिलॉसफी पढ़ना और माइंडफुल रहना। वो कहते हैं कि स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स शॉर्ट टर्म डोपामीन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मूड स्टेबिलिटी खराब करता है। नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली ज्यादा हैप्पीनेस देती हैं। और एक सिंपल लेकिन पावरफुल चीज, अपने दोस्तों को बोलो कि तुम एक खुश इंसान हो। कंसिस्टेंसी बायस काम करेगा, तुम खुद भी वैसे बनना शुरू हो जाओगे। मेडिटेशन के बारे में नवल बहुत ऑनेस्ट है। वो कहते हैं कि मेडिटेशन एक फास्टिंग फॉर द माइंड की तरह है। जैसे ज्यादा शुगर बॉडी को हैवी बनाता है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस माइंड को हैवी बनाती हैं। मेडिटेशन में तुम करते क्या हो? बेसिकली कुछ नहीं। वो 1 आवर बैठने की रिकमेंडेशन देते हैं। आंखें बंद करो, कुछ भी मत करो। थॉट्स आए तो आने दो, फाइट मत करो उनसे। पहले 1 घंटे में तुम्हारा माइंड बहुत चटा करा करेगा, पास्ट की बातें, फ्यूचर की प्लानिंग, फियर्स, रिग्रेट्स। लेकिन धीरे धीरे वो बार्निकल्स जो तेरी पर्सनैलिटी पे चिपक गए हैं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ये सरफेस आने लगेंगे। तुम इन्हें अडल्ट आइज से देख के रिजॉल्व कर सकोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बैठोगे और मेंटल इनबॉक्स जीरो होगा। वो पीस का अनुभव, नवल कहते हैं, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड है। उनका मेडिटेशन स्टाइल चॉइसलेस अवेयरनेस है। वॉक करो, कोई जजमेंट मत करो किसी के बारे में। कोई थॉट आए, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। तुम पाओगे कि 90% थॉट्स फियर बेस्ड होती हैं। और जब तुम एक फियर को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बिना रिएक्ट किए, वो खुद ब खुद कमजोर हो जाती है। और एक प्रैक्टिकल इंसाइट जो नवल देते हैं, मेडिटेशन से ये नहीं होगा कि तुम कभी डिस्टर्ब नहीं होगे। एक गलत बात सुन के भी तुम्हारा ईगो वापस आ सकता है, लेकिन मेडिटेशन करने से तुम्हारी बेस लाइन बेटर रहती है। फिर भी नो एक्सेप्शंस, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, डेस्टिनेशन नहीं। नवल हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी मानते हैं। खुशी से भी ऊपर, फैमिली से भी ऊपर, काम से भी ऊपर। क्योंकि अगर बॉडी ठीक नहीं तो कुछ भी काम नहीं आएगा। वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं कि जब फिजिकल पीस होती है, तब मेंटल पीस ईजी होती है। डाइट में उन्होंने शुगर फैट कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई किया। यही सब डिजर्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स में होता है जो ज्यादा ईटिंग कॉज करता है। शुगर ट्रिगर करता है, फैट कैलोरीज देता है, दोनों साथ में एक बुरा कॉम्बिनेशन। सीधा रूल, जितना प्रोसेस्ड फूड उतना कम खाओ। अपने आप को चूज करने के बारे में नवल एक पावरफुल बात कहते हैं। कोई भी तुम्हारे जैसा बनना मैनेज नहीं कर सकता। तुम्हारा यूनिक डीएनए, तुम्हारा यूनिक अपब्रिंगिंग, तुम्हारे यूनिक एक्सपीरियंसेस, इनका कॉम्बिनेशन दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास है। इसलिए एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। जब तुम ऑथेंटिकली अपने आप को बिल्ड करते हो और मार्केट करते हो, कोई तुमसे कंपीट नहीं कर सकता। जो रोगन से कोई कंपीट कैसे करेगा? स्कॉट एडम्स से बेटर डिल्बर्ट कोई कैसे बनाएगा? ये अपनी ऑथेंटिसिटी पे खड़े हैं। तो तुम्हारा भी रोल, फाइंड आउट क्या है वो चीज जो सिर्फ तुम हो और उसी को स्केल करो। वैल्यूज के बारे में नवल की लिस्ट सिंपल लेकिन पावरफुल है। पहली वैल्यू, ऑनेस्टी। वो ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहते जहां उन्हें अपनी बातें फिल्टर करनी पड़े। अगर तुम अपने थॉट्स से डिस्कनेक्ट करते हो, जो तुम बोलते हो, तुम्हारे माइंड में मल्टीपल थ्रेड्स चलते रहते हैं और तुम प्रेजेंट नहीं रहते। दूसरी वैल्यू, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो भी इंसान शॉर्ट टर्म सोचता है, नवल उससे कट आउट करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसा में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। तीसरी, पीयर रिलेशनशिप्स। वो ऊपर नहीं रहना चाहते किसी से, नीचे भी नहीं। चौथा, एंगर से दूर रहना। एंगर एक गर्म कोयला है जो तुम अपने हाथ में पकड़े रहते हो दूसरे पे फेंकने के लिए, लेकिन जल तुम रहे हो। इसीलिए नवल ने एंगर को अपनी जिंदगी से सिस्टमैटिकली रिमूव किया। फ्री होने के बारे में नवल की फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके लिए फ्रीडम फ्रीडम टू नहीं है, मतलब जो चाहूं वो करूं, बल्कि फ्रीडम फ्रॉम है। यानी रिएक्शन से आज़ाद, एंगर से आज़ाद, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आज़ाद, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग से आज़ाद। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा इंटरनल स्ट्रगल है मंकी माइंड को कंट्रोल करना। प्यूबर्टी के बाद हम सब फ्यूचर प्लान करते रहते हैं, पास्ट रिग्रेट करते रहते हैं, फैंटेसीज में रहते हैं, प्रेजेंट में एक्चुअली हम प्रैक्टिकली कभी नहीं होते। लेकिन यही रियल लाइफ है, प्रेजेंट मोमेंट।
और इसको प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जिंदगी के मीनिंग के बारे में नवल 3 आंसर्स देते हैं। पहला, मीनिंग पर्सनल है। हर इंसान का मीनिंग अलग होगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसको खुद ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन जब मिलता है फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। दूसरा, कोई मीनिंग नहीं है। यूनिवर्स 10 बिलियन साल से है और 70 बिलियन साल और रहेगा। हम एक फायरफ्लाई की ब्लिंक हैं एक रात में। सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, हमारा काम, हमारे सिविलाइजेशंस, हमारा प्लैनेट। तो इस फ्यूटिलिटी को एक्सेप्ट करो और तब रियलाइज करो कि ये सब एक गेम है और गेम्स खेलना फन होता है। क्यों ना इसे पॉजिटिव इंटरप्रेट करो। तीसरा आंसर थोड़ा साइंटिफिक है। हम लिविंग सिस्टम्स हैं जो लोकली एंट्रोपी रिवर्स करते हैं। इन द प्रोसेस हम यूनिवर्स को उस हीट डेथ की तरफ पुश करते हैं जहां सब एक हो जाते हैं। इसका मतलब लाइफ लिटरली एक कॉस्मिक प्रोसेस है। ये भी अपनी जगह ब्यूटीफुल है। प्रेजेंट मोमेंट के बारे में नवल की फाइनल बात है, लिटरली सिर्फ यही मोमेंट एग्जिस्ट करता है। कोई कभी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया, फ्यूचर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। जो है वो सिर्फ आज का ये सेकंड है जहां तुम हो। ये पैराडॉक्स है क्योंकि हम इसे इसीलिए अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हम हमेशा आगे पीछे भाग रहे होते हैं। इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। जब भी कोई आइडिया आए, कोई जरूरी काम आए, कोई फीलिंग आए कि ये करना है, एक्ट ऑन इट राइट देन एंड देयर। कल नहीं होता। अब पूरी बात का एक समरी करते हैं। नवल रविकांत ने पुअर इमिग्रेंट से स्टार्ट किया, सेल्फ एजुकेटेड हुआ, स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज यूज करके वेल्थ बनाया और फिर रियलाइज किया कि वेल्थ सिर्फ बाहर की चीज है, असली गेम इंटरनल था। और उसने दोनों साइमल्टेनियसली अचीव किए, मटीरियल वेल्थ और इंटरनल पीस। उनका फॉर्मूला सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन मुश्किल है। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स ढूंढो, उन्हें लेवरेज के साथ स्केल करो, अकाउंटेबिलिटी लो अपने नाम पे, लॉन्ग टर्म गेम्स खेलो, कंपाउंड इंटरेस्ट आने दो वेल्थ के लिए। और हैप्पीनेस के लिए डिजायर्स को प्रून करो, प्रेजेंट में रहो, हैबिट्स बिल्ड करो, मेडिटेशन करो, बॉडी का ख्याल रखो, ऑथेंटिक रहो और वैल्यूज से जियो। ये सब एक माइंडसेट है जो नवल ने डेकेड्स में डेवलप किया और इस बुक में सब कुछ एक जगह कंपाइल है। अगर इन प्रिंसिपल्स को जेन्युइनली अब्जॉर्ब करो और अप्लाई करो, तुम्हारा भी ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है। क्योंकि जैसे नवल कहते हैं, ये चीजें सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये चीजें किसी के लिए भी काम कर सकती हैं। टाइम की वैल्यू के बारे में नवल की बात सुन लो, ये तुम्हारी जिंदगी प्रैक्टिकली बदल सकती है। वो कहते हैं कि अपना एक एस्पिरेशनल आवरली रेट सेट करो और वो रेट इतना हाई होना चाहिए कि थोड़ा absurd लगे। जब नवल के पास कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने अपना आवरली रेट माइंड में $5000 रख लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें एक्चुअली इतना देगा। इसका मतलब ये है कि तुम अपने टाइम को इतना वैल्यूएबल ट्रीट करो। अगर कोई काम तुम्हारे आवरली रेट से कम कॉस्ट में आउटसोर्स हो सकता है, आउटसोर्स करो। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारा ज्यादा टाइम लगेगा और कॉस्ट कम है, छोड़ दो उसे। तुम्हारा टाइम तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट करो। वैल्यू योर टाइम, इट इज ऑल यू हैव। वो लोग जो अपने मीन्स से नीचे जीते हैं, उन्हें एक ऐसी फ्रीडम मिलती है जिसको लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में बिजी लोग समझ भी नहीं सकते। करियर्स के बारे में नवल के 3 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो यंग लोगों के लिए स्पेशली वैल्यूएबल है। पहला, जो टीन्स और 20s में कॉलेज ज्वाइन करते हैं, वो 3 डिसीजंस पे ज्यादा फोकस दो। कहाँ रहना है, किस इंसान के साथ रहना है और क्या करना है। हम लोगों पे मंथ्स और ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं छोटी चीजें डिसाइड करते वक्त, लेकिन ये 3 डिसीजंस जो डेकेड्स तक अफेक्ट करेंगी, इन्हें हम सिर्फ कुछ हफ्ते देते हैं। एक सिटी मूव करना तुम्हारी एंटायर लाइफ ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है। दूसरा, नेटवर्किंग मत करो। यार, नवल ने एक्सप्लिसिटली बोला कि बिजनेस नेटवर्किंग कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे बेटर कुछ इंटरेस्टिंग बनाना शुरू करो। जब तुम कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे हो, लोग खुद ढूंढ के आते हैं तुम्हें। तीसरा, अलमनाई नेटवर्क पे ध्यान दो। कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, अपनी करियर में एक सवाल पूछो, यहाँ के लोग आगे जाके क्या करेंगे। किसके साथ काम करना तुम्हारा नेटवर्क है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का नाम क्या है। नवल की एक बहुत ऑनेस्ट इंसाइट है कि वो खुद काफी लेजी इंसान है, लेकिन एनर्जी के बर्स्ट्स में काम करते हैं। नॉलेज वर्कर्स को एथलीट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। स्प्रिंट करो, फिर रेस्ट करो, फिर रीअसेस करो। 40 आवर वर्क वीक इंडस्ट्रियल एज की सोच है, जब फैक्ट्री में इनपुट आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। नॉलेज इकोनॉमी में एक सही इंसाइट 1 घंटे में क्रिएट कर सकती है, जितना बाकी 40 घंटे में नहीं हो सकता। इसीलिए नवल कहते हैं कि जब हाई एनर्जी हो, काम करो डेप्थ में, जब लो एनर्जी हो, फोर्स मत करो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। रैशनल बुद्धिज्म के बारे में नवल की फिलॉसफी बहुत जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वो साइंस और बुद्धिज्म को साथ रखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते अगर ठीक से समझो।
बुद्धिज्म का कोर कि माइंड के ऊपर काम करो, प्रेजेंट में रहो, डिजायर्स को प्रून करो, सफरिंग का रूट ढूंढो, ये सब साइंटिफिकली वेरीफाइबल है, पर्सनली टेस्टेबल है। लेकिन सुपरनैचुरल क्लेम्स, पास्ट लाइव्स, ऑराज, चक्रास नवल ने पर्सनली वेरीफाई नहीं किए तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये अप्रोच नवल की ओवरऑल फिलॉसफी है। ट्राई एवरीथिंग, पर्सनली टेस्ट करो, जो काम करे रखो, जो नहीं करे छोड़ दो। यही साइंटिफिक मेथड भी है और इसी को वो रैशनल बुद्धिज्म कहते हैं। एक और चीज जो नवल स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स, साइंस और फिलॉसफी 1 घंटा रोजाना पढ़ो और 7 साल में तुम ह्यूमन सक्सेस के अपर एशेलॉन में हो जाओगे। ये गारंटी है अगर कंसिस्टेंसी हो, क्योंकि रियल लोग 1 मिनट भी नहीं पढ़ते। अगर तुम सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, तुम टॉप परसेंट में हो। और क्या पढ़ो? साइंस की बेसिक्स, मैथ की बेसिक्स, फिलॉसफी के ओरिजिनल्स, ऐसी बुक्स जो 1000 साल सर्वाइव करके आई हैं। उन्हें कई लोगों ने फिल्टर किया है, उनके प्रिंसिपल्स ज्यादा लाइकली ट्रू है। नवल खुद डार्विन पढ़ के एवोल्यूशन पे कमेंट करते हैं, एडम स्मिथ पढ़ के इकोनॉमिक्स समझते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज, कमेंटरीज, पॉपुलर साइंस, ये ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, लेकिन ओरिजिनल्स पे जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। एक चीज जो नवल ने अपने जरूरी सबकों में गिनाई है, लर्निंग टू बी अ बिल्डर एंड अ सेलर। हर सक्सेसफुल बिजनेस में एक बिल्डर होता है और एक सेलर, सीटीओ और सीईओ, टेक्निकल फाउंडर और मार्केटिंग को फाउंडर। अगर तुम दोनों कर सको, तुम अनस्टॉपेबल हो। वरना एक सीखो और दूसरे में एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो। ये सिंपल फ्रेमवर्क बहुत इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है, कंटेंट क्रिएशन में भी, फ्रीलांसिंग में भी, स्टार्टअप्स में भी। और एक चीज जो नवल ने रिटायरमेंट के बारे में कही है, बहुत रिफ्रेशिंग डेफिनेशन है। उनके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट वो नहीं है जब तुम 65 में घर बैठे रहते हो और पेंशन आती रहती है। रिटायरमेंट तब है जब टुडे इज कंप्लीट इन एंड ऑफ इटसेल्फ। मतलब आज का दिन अपने आप में कंप्लीट है, कल के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। इसके 3 रास्ते हैं। इतना पैसा इकट्ठा हो कि पैसिव इनकम तुम्हारा बर्न रेट कवर करे, या अपना बर्न रेट इतना कम करो कि कोई पैसा चाहिए ही नहीं, मंक जैसे। या जो काम करो वो इतना एंजॉय करो कि पैसा सेकेंडरी हो जाए। 3 रास्ते, लेकिन सबका डेस्टिनेशन सेम, फ्रीडम। ये नवल की डेफिनेशन है सक्सेस की। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम मनी प्रॉब्लम्स, फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट्स, फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशंस जो तुम्हारा नहीं है।